सो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है फ्राइडे, तो सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक भी। अभी मैं इस वक्त जो है पॉन्ड पार्क में अभी तो नहीं आई, इट्स लाइक आई केम एट 8 o'clock और अब बज रहे हैं 9:30। तो 1.5 घंटा मैंने जो है बहुत अच्छी जॉगिंग की है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड। एंड ये 1.5 घंटा प्लस मैंने ये 2 डेज़ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। डे नाइट आई हैव टू डू जॉगिंग बिकॉज अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों। बिकॉज होल वीक 6 days आई एम वर्किंग आउट, लाइक 6 days मैं ऑफिस में भी वर्क करती हूँ, 6 days मैं वर्कआउट भी करती हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव सम गोल्स टू अटेन एंड काफ़ी हद तक मैंने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। लाइक मैं 84 से 66 kg में आ चुकी हूँ। 84 से 66 kg पे आना इतना ईजी नहीं होता, बट आई डिड इट वाई? बिकॉज देयर वॉज डेडिकेशन एंड विद इन माई सेल्फ मैंने ख़ुद से मोटिवेशन क्रिएट की और मैं इस जर्नी को जो है क्रॉस करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हूँ। 2-3 महीने और एंड मैं अपने 54 kg अपने आइडल वेट पे पहुँच जाऊँगी अकॉर्डिंग टू माई हाइट जो है। तो यहाँ मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप लोग सुबह में पार्क में आते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट रूटीन्स यू हैव टू फॉलो इज़ लाइक दैट आप लोगों को सनस्क्रीन लगा कर ज़रूर आना है। सनस्क्रीन की जो बेस्ट प्रोडक्ट है विच आई यूज़, मैं लेती हूँ फार्मेसी से, ला रोशे पॉशे का ब्रांड है। ब्रांड की बात मैं हर वक्त इसलिए करती हूँ बिकॉज गाइस स्किन के लिए आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, सो गो फॉर ब्रांड्स के अलावा जो है आई डोंट प्रेफर यू गाइस टू गो फॉर अनदर वन। एंड यहाँ पे अभी लोगों का शोर आएगा बिकॉज लोग पास हो रहे हैं, तो हम थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मुझे देनी है दैट इज़ लाइक ला रोशे पॉशे की जो ब्रांड है सनस्क्रीन में, दैट इज़ द बेस्ट एवर। क्योंकि देखिए ब्रांड की बात जब करते हैं हम, क्योंकि हम स्किन के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते, दैट्स वाई वी हैव टू वॉच व्हाट वी आर यूजिंग फॉर आवर स्किन। तो ला रोशे पॉशे का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ ये इसके अंदर 50+ से जो है 50+ SPF है, जो कि हाईली प्रोटेक्शन आपको देता है, प्लस हाईली प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम UVB एंड UVA रेस से, जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो ये मैं लगा कर आई हूँ। इसका ड्राई फार्मूला है, आपकी स्किन पे चैप नहीं होने देता, और जब आप सन के नीचे विटामिन D लेते हैं मॉर्निंग में, तो वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। जब वो अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है ना, तो आपकी स्किन डैमेज होने से बच जाती है और आप विटामिन D अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब विटामिन D की मैं बात करूँगी। विटामिन D आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज फ्रॉम लास्ट कितनी खूबसूरत आवाज़ है इन बर्ड्स की। आई रियली इन्जॉय दिस कमिंग इन द मॉर्निंग। इवनिंग में इतनी नहीं होती। सो या द थिंग वाज दैट आई वाज टेलिंग यू विटामिन D की डेफिशिएंसी कैसे पता चलती है। फ्रॉम लास्ट 2 weeks मैं वर्कआउट तो पिछले 3 months से कंटिन्यूस कर रही हूँ, बट लास्ट 2 weeks पहले जो है मुझे थोड़ी लेथार्जिकनेस रहने लगी। मेरा वर्क रूटीन ऐसा है, मेरा एक ही दिन हॉलीडे होता है, एक ही छुट्टी होती है मेरी, बट स्टिल आप क्यों थक जाते हैं? आपको लेथार्जिकनेस होती है, आपको थकन होती है बॉडी में जब आप रात को सोते हैं। जब यूजुअली आप अच्छी नींद लेकर सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेशनेस रहनी चाहिए, आपको थकन नहीं होनी चाहिए। अगर आप थकन फील करते हैं, दीज फ्लाइज आर लाइक आई डोंट लाइक इट, इरिटेट करती हैं ये फ्लाइज, सॉरी कट कर दिया मैंने इधर। तो जब आप रात में सोते हैं, अपनी नींद पूरी ले रहे हैं और फिर भी आपको पता चल रहा है कि आप थक रहे हैं, आपकी बॉडी में थकन है, आप फटीग फील कर रहे हैं, सो देन दिस इज़ द हाई टाइम टू चेक टू योर डॉक्टर। मैंने जब ये चीज़ें फील करना शुरू की, सो आई वेंट टू डॉक्टर। मैंने जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उससे मुझे सारी अपनी रीडिंग्स पता चली, विटामिन D की, विटामिन B13। यू नो गाइस, वुमेंस में विटामिन B13 होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब मैंने चेक करवाया तो मेरा विटामिन B13 वॉज वेरी लो एंड विटामिन D की डेफिशिएंसी भी थी। क्यों? क्योंकि पहले मुझे ऐसे डाउट्स हो रहे थे। फिर जब मेरी रिपोर्ट आई और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने ये रीडिंग्स पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि आपको थकन क्यों हो रही है, आपको फटीग क्यों हो रही है, आप क्यों थकी सी रह रही है। OMG दिस क्रो, कौवे मुझे बहुत बुरे लगते हैं, इनको उड़ने की तमीज़ नहीं है। अभी भी ये उड़ के मेरे इधर से गए और इनकी
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब मेरे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरी जो है सारी रिपोर्ट्स की रीडिंग मुझे बताई, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा B13 और विटामिन डी इज़ वेरी लो, दैट्स वाई मुझे फटीक हो रही थी, मैं थक रही थी, मैं उठ भी रही थी तो मैं फ्रेश नहीं थी। तो फ्रॉम लास्ट वीक से मैंने विटामिन B13 एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट जो मुझे डॉक्टर ने बोला वो मैंने लेना शुरू की। एंड देन वाइल स्लीपिंग इन द नाइट, लाइक सोने से पहले मैं लेती हूँ 2 कैप्सूल्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सप्लीमेंट्स पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। व्हेन आई विल बी एट होम मैं आपको बताऊंगी कि मुझे डॉक्टर ने कौन सी रिकमेंड की और मैं कौन सी ले रही हूँ। बट फॉर दैट यू नीड टू चेक बाय योर डॉक्टर फर्स्ट कि आप में कितनी डेफिशिएंसी है, बिकॉज आप सप्लीमेंट्स ऐसे ही नहीं ले सकते। फर्स्ट चेक बाय डॉक्टर कि आप में कितनी डेफिशिएंसी है, बिकॉज विटामिन डी एंड विटामिन B13 का ज़्यादा होना भी, हर चीज़ का ज़्यादा और कम होना, इट्स नॉट गुड। इट शुड बी इन द मेडिक्योर लेवल, ठीक है। हर चीज़ बराबर होनी चाहिए, हर चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं, हर चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं है। सो यू शुड बी एट द सेम लेवल। सो फॉर दैट यू नीड टू चेक बाय योर डॉक्टर एंड देन वट एवर ही रिकमेंड डू लाइक दैट। तो विटामिन डी और विटामिन B13 लेने से अब मैं इतना फ्रेश फील करती हूँ। रात में सोने के बाद पूरे 7 आवर्स की नींद पूरी करने के बाद सुबह मैं बिल्कुल फ्रेश उठती हूँ, और फ्रेश उठने के बाद मैं आती हूँ हॉलीडे में। तो लाइक एक छुट्टी होती है तो आई वोंट कम, व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस टू मी। ये क्रोज मेरे आसपास से ही गुजर रहे हैं, और भी लोग हैं पूरे पार्क में। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू विद दिस क्रोज। एंड अब अगर ये आई थिंक मुझे जगह चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग मेरे पास ही उड़ उड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू विद दैम। खैर एनीवेज, तो विटामिन B13, B1 एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने मुझे दी, और उन्होंने मुझे कहा कि सबसे हैवी मील के साथ लेने हैं। अब मसला ये आता है कि मैं वर्कआउट्स कर रही हूँ और मैं हैवी मील्स तो ले ही नहीं रही। तो हैवी मील्स का मतलब ये है कि मैं लंच में आई यूज़ टू टेक लाइक ग्रिल चिकन एंड ब्रोकोली, तो मैं उसके बाद ले लेती हूँ विटामिन B12 एंड B1 एंड विटामिन डी की सप्लीमेंट, तो वो सही रहता है। एंड रात में लेती हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की 2 कैप्सूल्स, ठीक है। उसमें जो है दैट मेक्स योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ गुड, योर जॉइंट्स गुड। और जब आप वो लेना शुरू करते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, आज हम हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे डॉक्टर ने मुझे दी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो हेल्थ कंसर्न के हवाले से माय डॉक्टर वाज सेइंग दैट कि अक्सर लोगों को रात में ही क्यों ऐसा होता है कि यार इसको रात में जो है हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई रात में ही। रात में ही अक्सर ये चीज़ें क्यों होती हैं? सो रात में ही अक्सर ये चीज़ें इसलिए होती हैं गाइस, बिकॉज अब जब रात में सोते हैं, सबसे पहले तो रिकमेंडेड है कि आप लोग रात में 2 ग्लास पानी पीकर सोएं। उससे क्या होता है, आपका ब्लड थिन रहता है, क्योंकि जो पानी नहीं पीते, फ्लूइड्स की वजह से ब्लड थिकन होना शुरू हो जाता है रात में। और जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स नहीं लेते या आप ज़्यादा फ़िश खाएँ, ज़ाहिर सी बात है हम फ़िश को उस क्वांटिटी में नहीं खा सकते जैसे वीकली हमें दिया जाता है। तो बेस्ट है कि फ़िश तो खाएं ही, लेकिन सप्लीमेंट भी ले रात को। व्हाट द हेल, ये बर्ड को पता नहीं क्या मसला है। आई थिंक मुझे यहाँ से उठना चाहिए, मैं उठती हूँ थोड़ी देर। तो रात में बार बार ये डिस्ट्रक्शन हो जाती है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि रात में ही अक्सर ये हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक क्यों होते हैं। रात में आपको रोज़ डॉक्टर ने बोला है कि 2 ग्लास पानी पीकर सोना है, ताकि आपके फ्लूइड्स और जो ब्लड है आपका वो थिक ना हो, थिन रहे, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट लेने का क्या फ़ायदा होता है, वो आपके ब्लड को थिकन नहीं होने देता रात में, ठीक है। आपका ब्लड थिन रहता है, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपको हार्ट अटैक होने के जो है रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। सो दैट इज़ द मेन थिंग। इससे आपकी जो है ना हेल्थ भी अच्छी रहती है, और आप सुकून से, आपको नींद आती है, आप अच्छे से 7 आवर्स अपनी नींद पूरी करते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। एंड सुबह जब आप उठते हैं तो आप बहुत फ्रेश होते हैं। तो और इंसान को क्या चाहिए अगर उसकी हेल्थ अच्छी है? क्यों कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ गाइस? हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर है। This crow, I have to change the place guys, for sure I will change it. सो गाइस, सुबह सुबह विटामिन डी लेने का मज़ा ही अलग होता है, और जब आप ख़ास करके खुली हवा में पार्क में होते हैं, क्योंकि मैं
बेयरली मुझे जो है हफ्ते में बहुत कम टाइम मिलता है, तो आई यूज़ टू डू वर्कआउट इन माई जिम, बट आई डू मिस दिस पार्क वर्कआउट बिकॉज पार्क में आपको मिलती है विटामिन डी के साथ साथ आप फ्रेश एयर का मज़ा ले सकते हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई मिस्ड अ लॉट इन अ वीक. हाँ, तो हम बात कर रहे थे लाइक लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते. ठीक है, सो आई वांटेड टू शेयर वन थिंग विथ यू गाइज अबाउट माई सिस्टर्स फ्रेंड, राइट. He was like not taking care a lot and already he's married, 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन फिर भी he used to drink अपना. उसने टेस्ट वेस्ट करवाया, उसके लिवर में ऑलरेडी बहुत इश्यूज आ चुके थे and he used to eat something which he put over here, I don't know क्या होता है वो. तो उसकी वजह से उसको माउथ कैंसर एंड लिवर कैंसर हो गया. अब उसकी हालत इतनी डिटोरिएट हो रही थी कल जो है डॉक्टर ने, यूएई में ही है वो, कल डॉक्टर ने उन्हें जो है एंड ऑफ लाइफ केयर जो है सेंटर में उनको डाल दिया है. सो क्या लाइफ है ये. लोग अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों नहीं रखते. मतलब लाइक आपको सोचना चाहिए. इफ़ यू हैव अ फैमिली, लाइक यू शुड लाइक अब क्या है, ही इज़ देयर इन द एंड ऑफ लाइफ के उसमें डाल दिया है, ठीक है. एंड अब डॉक्टर्स ने बिल्कुल होप्स ख़त्म कर दी हैं. सो दिस इज़ नॉट कॉल लाइफ. आप अपनी फैमिली, अब आपकी फैमिली की टेक केयर कौन करेगा. आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए गाइस. ये चीज़ सोचते हुए ना कुछ भी जो चीज़ें आप करते हैं वो करें, क्योंकि व्हाट आई से इज़ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना आजकल गाइस हेल्थ की वजह से ही आ रही हैं. एंड बिलीव मी गाइस, आई डोंट नो, मैंने भी अपना बहुत ज़्यादा जो है लास्ट 2 इयर्स मैंने जो वर्कआउट नहीं किया, अपना वेट मैंने 84 तक आने दिया. अब मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या डिज़ास्टर कर लिया था, बिकॉज़ वहाँ से इस जर्नी को क्रॉस करते हुए आते हुए मुझे बहुत मुश्किल हुई है. बट एनीवेज़, मैंने डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ जो अपने अंदर मैंने क्रिएट की, मुझे ख़ुद में मज़ा नहीं आने लगा था. आई ऑलवेज़ यूज्ड टू वेयर ब्लैक कलर्स. मेरी ज़िंदगी में से कलर्स ख़त्म हो चुके थे. एंड देन आई फाउंड दिस मोटिवेशन, क्योंकि नोबडी विल गोना पुश यू, नोबडी विल गोना टेल यू. कोई भी इस दुनिया में आपका अच्छा नहीं चाहता. हमेशा आपको वही चीज़ बोलेंगे जो आपको हमेशा लेवल डाउन लेकर जाएगी. तो अपने लिए आपको सोचना है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ. अपने लिए सब कुछ करना है. हेल्थ इज़ वेल्थ. क्यों कहते हैं, आपकी हेल्थ होगी तो आप दूसरी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं. इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट देयर, यू कैन नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. हेल्थ नहीं है तो आपको कुछ चीज़ें करने का मज़ा भी नहीं आएगा. सो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें. प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते रहे, प्रॉपर चीज़ें भी खाएँ, मतलब हेल्दी खाएँ, और इतनी चिकनाहट मत खाएं, बिकॉज़ आजकल कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत सारे लोगों के साथ इशू चल रहा है. मेरे पास तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट अब आप कहेंगे कि पता नहीं कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस शेयर करिए. सो आई डोंट वांट टू शेयर दोज एक्सपीरियंस विद यू गाइस. सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जस्ट ट्यून अप टू माई चैनल. एंड जो है आप लोगों को कुछ भी लाइक इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड कमेंट की सेशन में आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट टू सी. आजकल तो मैं ज़्यादा हेल्थ कंसर्निंग वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू इट. मैं किसी गोल को अचीव करना चाह रही हूँ, तो ये मुझे मोटिवेशन रहती है गाइस आप लोगों के साथ शेयर करके. जिन लोगों के इश्यूज़ हैं वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं. अगर मेरी वजह से किसी को बेनिफिट पहुँचता है तो आई वुड लव टू गिव दैट. एंड इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे जो है प्राइवेट मैसेजेस पे मैसेज कर सकते हैं, लाइक व्हाट इश्यूज़ यू आर केटरिंग. और बहुत जल्द जो है मैं लेकर आने वाली हूँ व्हाट आई एट इन अ डे टू कम फ्रॉम 84 kg to 66 kg. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज़ शुरू में मुझे लगता था नहीं होगा. मैं आप लोग के साथ अपना पूरा जर्नी शेयर करूँगी जो मैंने वर्कआउट किया. समटाइम्स मेरे पाँव पे लग गई, मैंने मेटल बॉल को किक कर दिया, मेरे थंब पे लग गई, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग, लाइक मतलब बच्चों की तरह मुझे रोना आ जाता था. और वो रोना इसलिए नहीं आता था कि मुझे लगने का भी दर्द होता था, बट रोना इसलिए नहीं आता था कि यार कब से कर रही हूँ चेंजेस नहीं आ रही. बट बिलीव मी गाइस, चेंजेस आफ्टर 3 months
सो बिलीव मी गाइज आफ्टर 3 months जो मेरा ड्रास्टिकली वेट डाउन आया हुआ है, व्हेन आई चेक माई वेट ऑन द स्केल एंड आई वाज लाइक आई सो OMG 66 kg। आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट बिकॉज जब आप मेहनत करते हैं और आप जब रिजल्ट देखते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता है। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज़ अभी भी अ लॉन्ग जर्नी टू गो। बिकॉज 66 से अब मुझे 56 पे आना है, देन मैं 54 पे आऊँगी, जो कि मेरा आइडल वेट होगा अकॉर्डिंग टू माई हाइट। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मोटिवेटेड हूँ टूवर्ड्स इट। एंड दैट्स ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और एंड ऑफ द वीडियो मैं घर जाके आप लोगों को बता दूँगी कि सप्लीमेंट मैं कौन से लेती हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ईट हेल्दी, कीप हाइड्रेटेड एंड ईट हेल्दी के साथ साथ जो है अपनी हैबिट बनाएं। ये नहीं कि आपने 3-4 months वर्कआउट कर लिया, आपका डिज़ायर वेट आ गया, अपने फिर बैक टू द पवेलियन, बैक टू ईटिंग दैट जंक, योर KFC, McDonald's, your Burger King, or what else you are eating, like those this Indians and Pakistanis are eating those gravies. सो डोंट मेक योर लाइफ स्टाइल लाइक दैट। ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा कभी दिल चाहता है तो आप खा सकते हैं, बट अपनी लाइफ स्टाइल में इसको इनकलकेट मत करिए। इनकलकेट करने का मतलब ये है कि फिर से आप बैक जाने वाले हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप वापस पीछे जा रहे हैं गाइस, तो फिर मेहनत मत ही करें। ठीक है, अपने ऊपर जुल्म मत करें, अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत दें। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ही अपने जान पर स्ट्रेस दें, अपने ऊपर जो है अपने आप को जो है लाइक मैं कहूँगी बॉडी को पनिश करें। रन करें, रन करें, रन करें। अपनी बॉडी को नहीं बल्कि अपने फैट को पनिश करें जो आपकी बॉडी के अंदर है, बिकॉज फैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। इसके ऊपर भी अलग से, ये लगता है सेशन बहुत लंबा हो गया, इसके ऊपर मैं अलग से सेशन करूँगी, जो कि मेरी रिपोर्ट्स में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो मैंने डॉक्टर से उसकी रीडिंग्स ली हैं। उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस किस टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कौन सा कोलेस्ट्रॉल बहुत बैड होता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैंने टेस्ट करवाया जब डॉक्टर से, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन ली, तो मेरे डॉक्टर तमिलनाडु से हैं और उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने मुझे यही बोला कि गज़ाला जो है ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है आप लोगों तक पास करें। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी रिपोर्ट्स के साथ बताऊंगी किस किस किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, क्रिएटिनाइन सीरम क्या होता है और किस किस डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, सो आई विल शेयर विथ यू गाइज। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। सो सी माई न्यू शूज़, आई बॉट इट फ्रॉम एडिडास। आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत अच्छे लगे। हर एंगल से दिखा देती हूँ आपको मैं शूज़। इसका कलर मुझे बहुत ट्रेंडी लगा और बहुत अच्छा लगा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो